हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर 7 लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेके हम आपके लिए यहां पर दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 0,6 एंड बी कोऑर्डिनेट 0,-2। तो यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। तो यहां पर फॉर्मूला होगा ए बी इक्वल टू रूट में अंडर ब्रैकेट यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन यहां पर x2 x1 कहां से मिलेगा, तो देखोगे दोस्तों यहां पर देखिए पहले a लिखा है, तो यहां पर क्या होगा x1, ये होगा आपका y1, ये आपका x2, ये आपका होगा y2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 का वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है तो यहां पर 0 लिखूंगा। x1 का वैल्यू यहां पर 0 है, ठीक है, तो 0 लिख दिया मैंने। और यहां पर y2 का वैल्यू -2 है तो -2 लिखूंगा। y1 का वैल्यू यहां पर 6 दिया है तो यहां पर 6 लिखूंगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 ही होता है, राइट। तो यहां पर 0 का स्क्वायर करो कि ना करो एक ही बात है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे आप -8 का होल स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही होने वाला है। अब -8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में, तो यहां पर लिखोगे 64। अब रूट 64 का अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p, -5 एंड 2,7 इज 13 यूनिट्स। मतलब दोस्तों यहां पर डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है 13 यूनिट्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है, राइट। तो यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पर सपोज करता हूं लेट a p, -5 और b दोस्तों क्या है 2,7, ठीक है, ये मैंने लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई ए बी इक्वल टू रूट में यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए बी के नीचे लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब यहां पर x2 x1 सब फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो देखिए पहले a दिया है इसलिए यहां पर आएगा x1, यहां पर आएगा y1, यहां पर x2, यहां पर y2, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे दोस्तों x2 क्या है 2 है, x1 क्या है p है, ठीक है, होल स्क्वायर। अब y2 क्या है दोस्तों 7 है तो यहां पर 7 लिखूंगा। अब -5 दिया है और फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं +5 का होल स्क्वायर। अब 13 मैंने यहां पर लिखा मैंने। अब 2 माइनस पी होल स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों फॉर्मूला लिखता हूं मैं a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा, तो 12 का स्क्वायर। अब यहां पर 2 लिखूंगा मैं और यहां पर p लिखूंगा, यहां पर p और यहां पर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर 2 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा मुझे। तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा मैं, 2 2 4, तो 4p प्लस p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, ये लिख दिया। अब देखिए रूट पे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए यहां पर, तो यहां पर सिंप्लीफाई कर लेता हूं यहां पर मैं। तो देखो 144 + 4 कितना होगा, यहां पर p स्क्वायर कर दीजिए -4p प्लस 148, ये लिख दिया मैंने। अब आगे नहीं कर सकते हम लोग, तो इस रूट को इधर लेके आओगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे p² - 4p प्लस 148, ये लिख दिया मैंने। अब 13 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा आपको, 169 मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे 169 इक्वल टू p² - 4p प्लस 148। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहां पर, तो देखोगे ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर लिखता हूं मैं p² - 4p, यहां पर प्लस 148 -169 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पर देखिए 169 को 148 से माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो यहाँ पर 2, ये 0। तो यहाँ पे लिखेंगे p² - 4p प्लस माइनस माइनस होता है, बढ़ेगी साइन, देखिए माइनस की दिया हुआ है, तो यहाँ पर -21 इक्वल टू 0। अब L मेथड से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो 21 1 जा कितना होगा, 21 होगा, यहाँ पर मिडिल टर्म अलॉन्ग विद साइन। अब 21 का ऐसा फैक्टर करना होगा इसका प्लस माइनस करने पर -4 आ जाए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 3 जा 21, माइनस चाहिए तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस।
प्लस, तो यहाँ लिखूंगा मैं पी स्क्वायर माइनस 7p यहाँ पर प्लस 3p माइनस 21 इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करें, चार टर्म आ गया है तो दो दो टर्म से कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो p निकलेगा यहाँ पर, तो p माइनस 7 हो गया प्लस यहाँ पर 3, और यहाँ पर दोस्तों p माइनस यहाँ पर 7, 3 7 21। देखिए p माइनस 7 कॉमन आ गया तो एक बार लिख लेंगे हम लोग, तो p माइनस 7 मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैंने p प्लस 3 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब p इक्वल टू क्या होगा, माइनस 7 प्लस 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए 7 और माइनस 3 कहाँ पर है ऐसा, 7 और माइनस 3, देखो ये माइनस 3 माइनस 7 नहीं चलेगा, यहाँ पर माइनस 7 और 3 नहीं चलेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, माइनस 3,7। यहां पर क्या दिया दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P अंडर ब्रैकेट 2,3 दिया है फ्रॉम द x एक्सिस। तो जब भी x एक्सिस दिया जाए तो आपको क्या करना है, y एक्सिस का नंबर ले लेना है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर y एक्सिस दिया होता तो x को ले लेते, बस इतना ही करना है, यहां पर डायरेक्टली आंसर निकलता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, आगे कुछ नहीं करना है, राइट। तो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, इफ द पॉइंट P अंडर ब्रैकेट 6,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A कोऑर्डिनेट 6,5 एंड B कोऑर्डिनेट 4,y इन द रेशियो 3:1। देखिए रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को क्या कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दोस्तों, इसे हम M1 कहेंगे, इसे हम लोग M2 कहेंगे, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो देखो यहां पर P डिवाइड्स हो रहा है, मतलब यहां पर क्या आएगा, 6,2 आएगा इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर x1 ये y1, ये आपका x2 ये आपका y2 यहां पर मेंशन कर दिया मैंने, जिससे दोस्तों कोई मिस्टेक ना हो, राइट। तो यहां पर लिखूंगा मैं 6,2 लिखूंगा मैं, और यहां पर m1 क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए 3 दिया है तो यहां पर 3 लिखूंगा मैं, x2 क्या दिया दोस्तों 4 दिया है तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा, m2 क्या है दोस्तों यहां पर 1 दिया है तो यहां पर 1 लिखूंगा, x1 क्या दिया है 6 दिया है तो यहां पर 6 लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा m1 प्लस m2 तो यहां पर 3 प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों m1 क्या है 3 है, y2 क्या है y, हाँ y को अच्छे से लिख दीजिए यहां पर इस तरह से। m2 क्या है दोस्तों, m2 आपका 1 है, ठीक है। अब y1 क्या है, y1 देखोगे यहां पर 5 दिया है तो यहां पर मैं 5 लिखता हूं, होल अपॉन यहां पर 3 प्लस 1 लिख लिया मैंने। अब सिंप्लीफाई करना होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर 6,2 लिखूंगा मैं, यहां पर 4 3 जा 12 हो गया, 6 1 जा 6, यहां पर 3 प्लस 1 4 हो गया, कॉमा यहां पर 3y 5 1 जा 5, यहां पर 3 प्लस 1 4, ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब देखोगे दोस्तों ये 6 दोस्तों क्या होगा, इससे कनेक्ट करेगा, मतलब x एक्सिस जो है x में दिया होता है वो x को एक कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहां पे लिखेंगे 6 इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना होगा 18 डिवाइड बाय 4, और यहां पर एंड 2 इक्वल टू 3y प्लस 5 अपॉन 4, ये लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर ये तो दोस्तों इजीली कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, इसको करने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें क्या करना है y का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे 4 2 जा 8 लिखेंगे, यहां पर 3y प्लस 5। अब देखिए यहां पर 8 दिया है, इस प्लस 5 को इधर लेके आओगे तो माइनस 5 हो जाएगा, यहां पर 3y 8 माइनस 5 क्या होगा 3 होगा, और यहां पर 3y तो 3 अपॉन 3 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। अब रेशियो निकालना है तो रेशियो वर्ड दिया जाए, रेशियो फाइंड करने को कहेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, k वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए डिवाइडेड क्या कर रहा है, y एक्सिस कर रहा है, जब y दिया है तो क्या करेंगे x को 0 रख देंगे और y को y रहने देंगे। अगर यहां पर x एक्सिस दिया होता तो x को जिंदा रखते और y को 0 दे देते। क्लियर हो गया, तो यहां पर इस तरह से लिख दिया मैंने, इसको मैं x1 कर लूंगा, इसको मैं y1, इसको मैं x2, ये अपना y2। अब यहां पर 0, y लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा एकदम, यहां पर k का कुछ वैल्यू दिया नहीं है, x2 क्या दिया है, x2 आपका 1 दिया है तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं, x1 -3 दिया है, चलो यहां पर k प्लस 1 कॉमा k, y2 क्या दिया दोस्तों, y2 आपका -2 दिया है तो -2 लिखूंगा मैं, प्लस y1 -4 दिया है, चलो यहां पर k प्लस 1, ये सब लिख दिया मैंने।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे k मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, k होगा -3 और k + 1, कॉमा यहां पर -2 k से मल्टीप्लाई करेगा तो -2k होगा, राइट। और यहां पर दोस्तों -4 और यहां पर k + 1 ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेगा x दोस्तों, x को कोऑर्डिनेट करेगा, y दोस्तों y को कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब यहां पर 0 = k - 3 अपॉन k + 1 एंड y = -2k - 4 अपॉन k + 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए k + 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, k - 3 इस -3 को उधर भेज दो तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहां पर देखिए अगर k का वैल्यू 3 हो गया दोस्तों क्या होगा, 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1, ठीक है। अगर आपको y निकालना है तो यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर y नहीं निकालना है क्योंकि रेशियो निकालना है आपको, तो यहां पर 3 दिया है, मतलब 3:1 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहां पर क्या दिया दोस्तों, पॉइंट P अंडर ब्रैकेट a/8, 4 दिया है, इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, ओके मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a कोऑर्डिनेट -5, 2 एंड b कोऑर्डिनेट 4, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पर मिड पॉइंट दे दिया है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहां पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x2 + x1/2, y2 + y1/2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो p जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको यहां पर लिखेंगे a/8, 4 यहां पर लिखेंगे, इक्वल टू यहां पर कर देंगे। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट दिया है, यहां पर x1 ये y1, ये आपका x2, ये आपका 6 जो है y2 है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप a फाइंड कर पाओगे, राइट। तो यहां पर देखोगे तो a/8 लिख दिया मैंने, यहां पर 4 लिख दिया मैंने, इक्वल टू x2 क्या है, x2 आपका यहां पर 4 दिया है, तो 4 + x1 क्या है, यहां पर -5 दिया है और यहां पर प्लस है, तो यहां पर ब्रैकेट में -5 रख दीजिए और यहां पर 2 लिख दीजिए। y2 क्या है दोस्तों, y2 देखोगे यहां पर 6 दिया है, तो यहां पर 6 लिखोगे। y1 क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहां पर 2 लिखोगे, डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर a/8, 4 इक्वल टू 4 - 5/2, 6 + 2 कितना होगा आपका, 8 होगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, a/8 इक्वल टू 4 - 5 क्या होगा, -1/2 होगा, एंड यहां पर 4 = 8/2। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत अभी नहीं है हमें, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 × क्या होगा, 2a होगा, 8 × -1 क्या होगा, -8 होगा। उसके बाद a = -8/2 कैंसिल करोगे तो -4 आ जाएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, -4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे दोस्तों यहां पर क्या दिया है, इफ p कोऑर्डिनेट 2, 4, q का कोऑर्डिनेट 0, 3 और r का कोऑर्डिनेट 3, 6 दिया है और s का कोऑर्डिनेट यहां पर 5, y दिया है, आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, देन द वैल्यू ऑफ y इज, y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, देखिए मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। तो यहां पर a, यहां पर b, यहां पर c और यहां पर d। अब डायगोनल को दोस्तों बाइसेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AO = OC और यहां पर BO = OD। तो कहीं ना कहीं दोस्तों O दोस्तों क्या है, AC का मिड पॉइंट है और BD का भी दोस्तों O क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप इजीली यूज कर पाओगे, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर A दोस्तों क्या है, देखिए यहां पर A तो है नहीं, यहां पर P दिया है, मैंने ABCD लिख दिया है। तो एक काम कीजिए, यहां पर आप P लिख दीजिए, यहां पर आप Q लिख दीजिए, यहां पर आप R लिख दीजिए, यहां पर आप S लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए P में क्या दिया है, यहां पर 2 और 4 दिया है, तो यहां पर PR निकालेंगे सबसे पहले। मिड पॉइंट ऑफ PR इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ यहां पर QS, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर PR दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 + x1/2, यहां पर y2 + y1/2 इक्वल टू यहां पर x2 + x1/2, y2 + y1/2, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए जब PR दिया है तो यहां पर P में x1 यहां y1 होगा और R में x2 और यहां पर y2 होगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखता हूं मैं x2 की वैल्यू क्या है, यहां पर x2 की वैल्यू देखोगे यहां पर 3 दिया है, तो यहां पर 3 लिखूंगा। x1 की वैल्यू यहां पर 2 दिया है, तो यहां पर 2 लिखूंगा, डिवाइड बाय 2। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहां पर 6 दिया है, तो यहां पर 6। y1 की वैल्यू 4 दिया है, तो यहां 4 लिखूंगा, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, QS लिखा है। तो Q में क्या हो जाएगा, ये रफ कर देता हूं, पहले रफ कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब
यहां पर क्या दिया दोस्तों QS, तो Q में क्या होगा x1 ये y1 और S में क्या होगा x2 ये होगा y2। इतना क्लियर। अब देखिए x2 क्या है यहां पर 5 है, ओके, x1 क्या है 0, यहां पर 2, y2 क्या दिया दोस्तों y2 आपका y है प्लस y1 3 डिवाइड बाई 2। अब फाइंड क्या करना है आपको, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करता हूं, y यहां पर दिया हुआ है तो इसको इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर साइड में लिखता हूं मैं 6 प्लस 4 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा देखिए, और यहां पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या होता है, आपके दिमाग में यह आएगा कि यहाँ y इक्वल टू 7 लिख दिया मैंने, यहां पर सॉल्व क्यों नहीं किया। तो यहां पर सॉल्व करना फायदा नहीं, क्योंकि MCQ है, तो जितना जरूरत है उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।